चैप्टर नंबर 22 हमने शुरू किया था और इस चैप्टर का नाम था इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस ही हमने शुरू किया था, तो इनहेरिटेंस में हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे। 22nd चैप्टर में पहला पार्ट ए और फिर पार्ट बी। तो चैप्टर नंबर 22 में पार्ट ए क्या था? शाबाश, मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स। और चैप्टर नंबर 22 पार्ट बी, ये हमारे पास नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 23, चैप्टर नंबर 22 में पार्ट सी, थर्ड टॉपिक, और जिसका नाम है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स इसका नाम है। अब ये जो मल्टीपल एलील्स, तो ये जरा डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल एलील्स है क्या चीज। अब एक साइंटिस्ट था 1901 में, कार्ल लैंडस्टाइनर उसका नाम था, और उसने मल्टीपल एलीलिक फिनोमेना को प्रेजेंट किया था। अगर आपको याद हो तो इसको 1898 में और इसको 1899, इसको कार्ल कोरिन्स ने, इसको मेनली वो तीन साइंटिस्ट, एक डी वेरिस था, एक डी कोरिन्स और एक टेशमार्क था। ये तीन हमारे पास साइंटिस्ट थे और इसको कार्ल कोरिन ने प्रेजेंट किया। कार्ल कोरिन्स ने प्रेजेंट किया था। अब मल्टीपल एलील को इसको 1901 में कार्ल लैंडस्टाइनर ने प्रेजेंट किया था। कार्ल लैंडस्टाइनर ने प्रेजेंट किया था। अब कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1930 में नोबेल प्राइज भी लिया था इसके लिए। अब कार्ल लैंडस्टाइनर के मुताबिक कि हमारे पास बाज ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसके पेनोटाइप्स ज्यादा होते हैं। यहां देखो, according to कार्ल लैंडस्टाइनर के मुताबिक, इसको गौर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टाइनर, कुछ ऐसे ट्रेड्स भी होते हैं जिसके 4 से ज्यादा पेनोटाइप्स होते हैं, जिसके 4 से ज्यादा पेनोटाइप। अब according to Carl Landsteiner, there are some traits ऐसी भी traits होते हैं having 4 या 4 से ज्यादा, having +4 में लिखता हूं, तो +4 का मतलब है 4 या 4 से ज्यादा,
phenotypes. तो ऐसे ऐसे ट्रेड्स का जो जीन है, जीन फॉर सच ट्रेड हैव मोर देन 2 एलील्स. उसके मुताबिक जीन फॉर सच ट्रेड्स हैव more than 2 alleles. ऐसे ट्रेड्स के लिए हमारे पास 2 से जायद एलील्स होते. ऐसे ट्रेड में हमारे पास 2 से जायद एलील्स होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स. Such alleles are called multiple alleles. Are called multiple alleles. और जिस ट्रेड को मल्टीपल एलील्स कंट्रोल करता है तो उस ट्रेड को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलीलिक ट्रेड. एंड सच ट्रेड इज नाउन एज multiple allelic trait. मल्टीपल एलीलिक ट्रेट. और ऐसे ट्रेड को हम मल्टीपल एलीलिक ट्रेड कहते हैं. मल्टीपल एलीलिक ट्रेड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग है. ह्यूमन ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको हम कहते हैं. एग्जाम्पल of multiple allelic trait is. तो ये हमारे पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मतलब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसको हम कहते हैं. ABO blood group system. Blood group example of multiple allelic trait is ABO blood group system है. ABO blood group system. तो ABO blood group system इसके हमारे पास 4 फेनोटाइप्स है. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम 4 प्रिंसिपल फेनोटाइप्स या जिसको हम टाइप्स कहते हैं. और ये 4 कौन कौन से हैं? शाबाश. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. एक है ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O.
तो ये चार हमारे पास प्रिंसिपल फेनोटाइप्स ऑफ द ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब लेंस्टाइनर ने तो बताया था कि हमारे पास ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिसके चार या चार से ज्यादा फेनोटाइप्स हो सकते हैं। तो उस ट्रेट का जो जीन होगा, उस ट्रेट का जो जीन होगा उसके लिए मोर देन 2 एलील्स होगा, मोर देन 2 एलील्स। और ऐसे एलील्स को मल्टीपल एलील्स और ऐसे फिनोमेना को मल्टीपल एलीलिक फिनोमेना कहते हैं। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये डिस्कस करते हैं। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास पहले हम ब्लड टाइप डिस्कस करेंगे, फिर एंटीजन डिस्कस करेंगे और फिर हम एंटीबॉडी डिस्कस करेंगे। सिंगल हमारा एक हम डिस्कस करेंगे ब्लड टाइप डिस्कस करेंगे। अब ब्लड टाइप सिराज तनवीर दी अगर तो जमीर ने सवाल तपूसो का करें क्यों मैं और एंटीजन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने बहुत बड़ा लिखा है या तो मैं बहुत ज्यादा काम करने का सोच रहा हूं। अच्छा, एक हम डिस्कस करेंगे ब्लड टाइप। ब्लड टाइप एक हम यहां डिस्कस करेंगे एंटीजन को। एक हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी को। अब एक बंदा है और उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए होगा। एंटीजन क्या होगा शाबाश? ए होगा। जबकि उसके प्लाज्मा में हमारे पास एंटीबॉडी हमारे पास बी होगा, बी या एंटीबी भी इसको हम कहते हैं। एक बंदा है और उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी है और उसमें एंटीबॉडी होगा। एक बंदा है और उसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसके हमारे पास आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी है और बी भी है और उसमें एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडीज उसके प्लाज्मा में नहीं होंगे। और एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप 0 है, 0 ओ है, तो इसका मतलब ये है 0 या ओ इसलिए है कि उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए और बी नहीं है और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। अब इसकी हम डोनर्स को डिस्कस करते हैं। इसकी हम डोनर्स को डिस्कस करते हैं। डोनर्स
अब इस ब्लड ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए के लिए जो डोनर्स है, तो ये इसको ए बी ब्लड दे सकता है, ए बी, और इसको ओ बी ब्लड दे सकता है। इस तरह अगर आप लोग देख ले तो ब्लड ग्रुप बी को बी वाला भी ब्लड दे सकता है और ओ बी ब्लड दे सकता है। अगर ए बी देख ले तो उसमें एंटीबॉडी अगर आप लोग देख ले नहीं है तो इसको ए बी ब्लड दे सकता है, कंप्लेक्सिटीज नहीं होगा। बी भी ब्लड दे सकता है, खुद ए बी भी ब्लड दे सकता है और ओ भी ब्लड दे सकता है। और ये ओ वाला चूंकि इसमें दोनों एंटीबॉडीज मौजूद है तो ये सिर्फ ओ मतलब से ब्लड रिसीव करता है। अगर आप लोग अब देख ले आप लोग तो डोनर्स में यहां पर भी ओ है, 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 तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ना तो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर मतलब ये जो ब्लड ग्रुप ओ है तो ये ए को भी ब्लड दे सकता है, इस तरह ये बी को भी ब्लड दे सकता है और ये ए बी को भी ब्लड दे सकता है। इस तरह अगर आप ए बी को देख ले, ए बी को, तो ये ए से भी ब्लड रिसीव करता है, बी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ए बी हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया और ये ओ ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर बन गया। तो एक यूनिवर्सल डोनर है और दूसरा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इस तरह अब एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था ब्रिनस्टाइन। उस साइंटिस्ट का नाम था ब्रिनस्टाइन। ब्रिनस्टाइन ने 1924 में एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था ब्रिनस्टाइन। ब्रिनस्टाइन ने presented genetic basis for ABO blood group system. Presented genetic basis for ABO blood group system. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की उसने जेनेटिक बेसिस प्रेजेंट किया, जेनेटिक बेसिस को। अब जेनेटिक बेसिस उसके मुताबिक के जीन फॉर डिफाइनिंग एबीओ सिस्टम, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होता है। क्रोमोसोम नंबर the gene for ABO blood group system, it is present on chromosome number 9। ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद होता है, क्रोमोसोम नंबर 9। और इस जीन का नाम है आइसोहीम एग्लूटाइनोजिन जीन। इस जीन का नाम क्या है? शाबाश, आइसोहीम एग्लूटाइनोजिन जीन।
आइसोहीम एग्लूटाइनोजिन जीन। एक मिनट, हेलो, कमजे जबर क्लास की क्लास तरा शबर कावश्ता कावश्ता से कावा खजबर राशबर आइसोहीम एग्लूटाइनोजिन जीन। अभी आइसोहीम एग्लूटाइनोजिन जीन, दिस इज नोन एज आई जीन शॉर्टकट। ना सम गट तुम दिशा गगा नो सम द जुमे मूज दे तो करे आइसोहीम एग्लूटाइनोजिन जीन शॉर्टकट। शॉर्टकट नजर से वर्जन दे आई जीन उस द आई जीन मुंग सदा द्रे द आई जीन मुंग सदा द्रे फॉर्म दी। अब द आई जीन मुंग सदा द द्रे एलील्स दी द्रे ما تاسو ته ویل نو چې د کوم جین موږ سره درې د دوه نه زیات الیل هغه ته ملټیپل الیل ویل شو نو अब हम कह सकते हैं कि आई जीन हैज 3 alleles. Why I gene has 3 allele? Because it controls the ABO blood group system, and ABO blood group system has 1, 2, 3, 4 phenotypes. अब एक हमारे पास है एलील ए, दिस विल रिप्रेजेंट ब्लड एंटीजन ए। आइसोहीम एग्लूटाइनोजिन एलील बी जो एंटीजन बी को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल आई जो कि नो एंटीजन प्रोड्यूसिंग एलील। ये जो आई ए है ये एंटीजन ए बनाता है, ये एंटीजन बी बनाता है, ये एंटीजन ए बनाता है, ये एंटीजन बी बनाता है, और ये नो एंटीजन, ये कोई एंटीजन वगैरह नहीं बनाता। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसको। ये हमारे पास अब ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, और ये हमारे पास अब जीनोटाइप है। जीनोटाइप तो ये हमारे पास क्या चीज है? जीनोटाइप है। तो चलिए जरा इसकी टेबल बना देते हैं। टेबल इस तरह, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ये हमारे पास एंटीजन है, और ये हमारे पास एंटीबॉडी है, और वो हमारे पास जीनोटाइप है। अब ब्लड ग्रुप में हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है, तो हम 4 खाने बनाएंगे। अब ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, जबकि ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है। अब ब्लड ग्रुप
चीज डिस्कस कर रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस कर रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग। तो इसमें जिसका ब्लड ग्रुप है ए, तो डेफिनेटली उसमें एंटीजन ए एंटीबॉडी होगा, बी एंटीबी जिसको हम कहते हैं। और इसका जीनोटाइप अगर होमोजाइगस केस है तो आई ए एक पेरेंट से, आई ए दूसरे पेरेंट से, आई ए एक एलील बनाता है, आई ए दूसरा एलील बनाता है, या एक पेरेंट से आई ए आएगा और दूसरे से ये जो नो प्रोड्यूसिंग एलील है ये आएगा। इस तरह जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी होगा और उसमें एंटी ए हमारे पास होगा एंटीबॉडी। और इसका जीनोटाइप एक पेरेंट से आई बी और दूसरे पेरेंट से भी आई बी, तो इसका मतलब ये है होमोजाइगस केस के लिए आई बी और हेट्रोजाइगस केस के लिए आई बी स्मॉल आई, ये होगा इस तरह। और जिसकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी होता है बी भी होता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा और उसमें एंटीबॉडी उसके ब्लड प्लाज्मा में नहीं होगा और उसके लिए एक पेरेंट से मस्ट हमारे पास आएगा आई ए एलील और दूसरे से आएगा आई बी। तो इसका हमारे पास जीनोटाइप ये बनता है। जिसका ब्लड ग्रुप है ओ तो इसका मतलब ये है कि उसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो हमारे पास दोनों पेरेंट से नो प्रोड्यूसिंग एलील और उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटी ए भी होता है एंटीबॉडीज और बी भी होता है। तो ये बेसिकली जीनोटाइप था। बेसिकली क्या चीज था? जीनोटाइप था। और किसका जीनोटाइप था? ये हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग का जीनोटाइप था। इससे आप लोग प्रोबेबिलिटी की केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। इससे प्रोबेबिलिटी की केसेस आप इससे हल कर सकते हैं। किस तरह हल कर सकते हैं? आपको दिया जाएगा फॉर एग्जांपल, अब ये जरा मैं मिटा देता हूं या मैं दूसरा काम करूंगा। अच्छा, आपको इस तरह एमसीक्यूज दिया जाएगा कि हमारे पास एक मेल और जो हेट्रोजाइगस ए है, तो हेट्रोजाइगस ए का मतलब है आई ए स्मॉल आई, और एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है हेट्रोजाइगस बी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन देयर चिल्ड्रन? तो अब आप लोगों ने इस तरह पनेट स्क्वायर बनाना होगा। पनेट स्क्वायर में मार्स साइन ले लो, ये हमारे पास मार्स साइन है और ये वीनस साइन है। तो मेल आई ए स्मॉल आई है और फीमेल आई बी स्मॉल आई है। तो ये हमारे पास आई ए आई बी, तो उसके बच्चों में ब्लड ग्रुप ए बी आई बी स्मॉल आई, तो हेट्रोजाइगस बी आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस ए, और आई स्मॉल आई, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या चीज है? ब्लड ग्रुप ओ। तो ये इस तरह की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, आपको अगर इस तरह दिया जाए, लेट सपोज कि एक फीमेल है और जिसका ब्लड ग्रुप है फॉर एग्जांपल ए बी, तो ए बी का फेनोटाइप तो ये है, एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, और एक मेल उससे शादी करता है और उस मेल का ब्लड ग्रुप है हमारे पास क्या चीज? शाबाश, ब्लड ग्रुप ओ है। तो इस केस में अपने पनेट स्क्वायर बनाना होगा। शाबाश। तो मेल स्मॉल आई है और फीमेल क्या चीज है? शाबाश, आई ए है, आई बी है। ए चामरान नकली ودخل له لعنم كذا قابلنا
अच्छा, तो यह नेट में कुछ मसला आया था, स्क्रीन ऑफ हुआ था। तो यह क्या होगा, आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस ए, आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस ए, आई बी स्मॉल आई हेट्रोजाइगस बी, आई बी स्मॉल आई। तो ये इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी केसेस आएंगे इस तरह। तो इस पे जरा ट्राई कीजिएगा घर में, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की। अच्छा, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट था इसके बाद, और उस साइंटिस्ट मतलब यही कार्ल लैंडस्टाइनर था, कार्ल लैंडस्टाइनर। तो इस कार्ल लैंडस्टाइनर ने मतलब रीसस मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया था, रीसस मंकी पे, और उसने उसमें एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम मतलब RH ब्लड ग्रुप सिस्टम भी प्रेजेंट किया था। नाइनटीन 1937 में इस कार्ल लैंडस्टाइनर ने presented RH blood group system, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, और या जिसको RH फैक्टर हम कहते हैं, RH फैक्टर। ये फैक्टर उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था रीसस मंकी पे, तो रीसस से RH उसने लिया है। तो उसके मुताबिक कि हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 19 पर, जो क्रोमोसोम नंबर 19 है, ये आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर 50 ब्लड ग्रुप एंटीजन डिफाइन करता है। उसके मुताबिक कि क्रोमोसोम नंबर 19 है, क्रोमोसोम नंबर 19 उस पे जीन है, जीन, और ये जीन 50 एंटीजन डिफाइन करता है ऑन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन। और इस 50 एंटीजन में 5 एंटीजन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 एंटीजन क्या चीज है, इंपॉर्टेंट है। और इस 5 एंटीजन में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास डी एंटीजन है। इसमें डी जो एंटीजन्स है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। उसके मुताबिक क्रोमोसोम नंबर 19 पे उसके मुताबिक कि हमारे पास एक जीन है जिसको हम डी जीन कहते हैं। ये डी जीन आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर 50 एंटीजन बनाता है। 50 एंटीजन में 5 इंपॉर्टेंट है, सबसे कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल ई, कैपिटल ई, ये जीन है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है डी जीन। डी जीन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डी जीन के हमारे पास पार्ट्स। अब डी जीन के हमारे पास 2 एलील है, 2 एलील। डी जीन की कितने एलील है शाबाश? डी जो जीन है, तो डी जीन के 2 एलील्स है। एक है कैपिटल डी और एक क्या चीज है, स्मॉल डी।
अब जिसमें कैपिटल डी आया होमोजाइगस पॉजिटिव, जिसमें कैपिटल डी स्मॉल डी आया हेट्रोजाइगस पॉजिटिव और स्मॉल डी, ये हमारे पास नेगेटिव है। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप नेगेटिव शो करता है। अगर ए बी के साथ ये है तो ए बी नेगेटिव, ए के साथ है तो ए नेगेटिव, इस तरह। और ये कैपिटल डी ये रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस पॉजिटिव और ये हेट्रोजाइगस पॉजिटिव। इस तरह है। तो ये हमारे पास क्या चीज है। अब लेट सपोज अगर ब्लड ग्रुप ए है और ये पॉजिटिव है, होमोजाइगस पॉजिटिव है, तो इसके लिए कैपिटल डी। अगर हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है तो कैपिटल डी स्मॉल डी, और अगर नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो स्मॉल डी। बी अगर होमोजाइगस पॉजिटिव है तो कैपिटल डी, हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है तो कैपिटल डी स्मॉल डी, और अगर नेगेटिव है तो इस तरह। ए बी अगर होमोजाइगस पॉजिटिव है तो कैपिटल डी, हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है तो कैपिटल डी स्मॉल डी, और नेगेटिव है कैपिटल डी। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है तो कैपिटल डी स्मॉल डी, और अगर तो ये हमारे पास RH फैक्टर है। RH फैक्टर में मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये हम कल डिस्कस करेंगे। मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये प्राइमरी ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ये क्या चीज है शाबाश, प्राइमरी ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मतलब अराउंड अबाउट 30 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम और भी है, 30 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम और भी है, और माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम, या जिसको रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं। ये 1930 में और 1937 में, मतलब ये सिस्टम तो 1930 में था, लेकिन फिर 1937 में एडिशन हुआ था, और ये कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था। अब उसके मुताबिक कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन है, तो है प्रिंसिपल ब्लड ग्रुप्स, प्रिंसिपल ब्लड ग्रुप्स। तो ये ABO था, एक ABO सिस्टम था। ये असल में 1930 में प्रेजेंट किया गया था ये पूरा सिस्टम, लेकिन जो मैंने 37 लिखा है 37 में RH फैक्टर भी यहां पर आ गया। अब एक है हमारे पास मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम, मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम ये 3 है, 30 और ये प्रिंसिपल कितने हैं, और एक है रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम, रेयर ब्लड ग्रुप्स। रेयर ब्लड ग्रुप्स ये हमारे पास राउंड अबाउट 205 है, लेकिन ये इसको माइनर ब्लड ग्रुप्स भी कहते हैं, कंप्लेक्सिटी काज नहीं करते। डीगो, किड, डफी, लीवर्स, किल, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स है अदर देन ABO। अच्छा, अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाएगा कि एक फीमेल है और उसका ब्लड ग्रुप है लेट्स सपोज हेट्रोजाइगस B,
और ये हेट्रोजाइगस पॉजिटिव भी है, और एक मेल है और उस मेल का ब्लड ग्रुप हमारे पास है हेट्रोजाइगस ए, और वो भी हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है। तो अब लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप लोगों ने यह भी पनेट स्क्वायर बनाना होगा और यह भी पनेट स्क्वायर बनाना होगा। ये मार्स साइन है और ये वीनस साइन है, यह भी ये मार्स साइन है और ये वीनस साइन है। अब यह आपने कंपैरिजन करना है, एक के साथ एक को कंपेयर करना है, दो के साथ दो को कंपेयर करना है, अब तीन के साथ आप लोगों ने तीन को कंपेयर करना है, और चार के साथ आप लोगों ने चार को कंपेयर करना होगा। अब यहां पर हमारे पास मेल क्या है, आई ए स्मॉल आई है, और फीमेल क्या है, आई बी स्मॉल आई है। तो ये आई ए आई बी, और इसका ये कैपिटल डी स्मॉल डी है और ये भी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो कैपिटल डी आएगा, तो जो पहला बच्चा आएगा, पहला बच्चा तो ये आएगा आई ए आई बी, ये ए बी ओ है, और इसका जो आर एच है तो कैपिटल डी आएगा। दूसरी की कंपैरिजन करते हैं, तो ये हेट्रोजाइगस बी आएगा, हेट्रोजाइगस बी, और ये हेट्रोजाइगस पॉजिटिव आएगा, तो ये हेट्रोजाइगस बी आएगा और ये हेट्रोजाइगस पॉजिटिव आएगा। इस तरह तीसरी की कंपैरिजन करते हैं। अब ये हेट्रोजाइगस ए आएगा, और ये इसके लिए भी हेट्रोजाइगस पॉजिटिव होगा, और ये हमारे पास स्मॉल आई है, और ये हमारे पास स्मॉल डी। तो जो हमारे पास स्मॉल आई है और ये स्मॉल डी नेगेटिव होगा, तो ओ नेगेटिव बेटा भी इसका पैदा होगा। तो बेटा इस तरह ये इस प्रोबेबिलिटी पे आप लोग कोशिश कीजिएगा, ध्यान दे रहे, और मैं चला, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।